दिखाया जाता है कि वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो में और गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में और उसी के साथ ब्रॉली अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में फाइट कर रहा होता है और ये तीनों के तीनों मिलके ब्लैक फ्रीजा के साथ एक साथ फाइट कर रहे होते हैं और ब्लैक फ्रीजा अकेले ही लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों ब्लैक फ्रीजा को संभाल नहीं पा रहे होते क्योंकि ब्लैक फ्रीजा के पास और पावर्स हो जाती है। पर जिसके बाद धीरे धीरे वो तीनों एक साथ डोमिनेट कर रहे होते हैं और अब ब्लैक फ्रीजा बोलता है कि इतना बुरा भी नहीं है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाता हूँ। जिसको सुनते हुए वेजिटा शॉक में बोलता है कि क्या ये अभी तक अपने फुल पावर में नहीं लड़ रहा था, और सीधा फ्रीजा क्लोज आकर गोकू और वेजिटा पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से उन दोनों को तुरंत से ब्रॉली पकड़ लेता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होती है। जिसके बाद वो ब्लास्ट दूर खड़ा साइतामा भी सेंस कर लेता है और उस पावरफुल ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे एक जोरदार गड्ढा बन जाता है। और अब ये देखकर ब्लैक फ्रीजा हंसते हुए बोलता है कि अब पता चला मेरी न्यू ताकत कितनी पावरफुल है और शायद से मैं गलती से इन सभी को खत्म ना कर दूं। और अब वेजिटा बोलता है कि मुझे पता था ये पावरफुल हो चुका है, पर इतना पावरफुल ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद वेजिटा मन ही मन सोचता है कि अब क्या, अब हम दोबारा से ब्रोकुटा बन जाएंगे ब्रॉली और कैकारोट के साथ फ्यूज करके। और तभी वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होती है, जिसके बाद गोकू बोलता है कि फाइनली हमारा बैकअप आ चुका है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या, कौन सा बैकअप, कौन। और तभी हमें वहाँ पे साइतामा दिखता है जो कि सैयन के आउटफिट में होता है। जिस पर वेजिटा शॉक में बोलता है कि क्या तुम क्रिलिन को लेके आओ बैकअप में। जिस पर गोकू बोलता है कि अरे नहीं, वो क्रिलिन नहीं है, इसका नाम है साइतामा, मैं इससे पहले भी बहुत बार लड़ चुका हूँ और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसे अपने फुल पावर में लड़ते हुए देखना है क्योंकि लास्ट फाइट में हम दोनों का ड्रॉ हो गया था और साइतामा को भी एक पावरफुल अपोनेंट की तलाश है, जिसकी वजह से इसे भी बहुत ज्यादा फाइटिंग पसंद है। जिसकी वजह से फ्रीजा साइतामा को देखकर बोलता है कि क्या ये क्रिलिन है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, वो उससे लंबा है। और अब साइतामा गोकू से पूछता है कि क्या गोकू यही वो मॉन्स्टर है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। जिस पर फ्रीजा बोलता है कि क्या इतना घमंडी मत बनो और तैयार हो जाओ दूसरी बार मरने के लिए। और सीधा साइतामा के क्लोज जाके फ्रीजा अपना जोरदार पंच रेडी करता है और तुरंत से साइतामा उस पर एक जोरदार किक मारता है, जिसके इम्पैक्ट से फ्रीजा 2-3 पहाड़ों को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है, जिसको देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है। और ये देखकर वेजिटा बोलता है कि तुमने तो कहा था ये तुम्हारे पावर्स के बराबर है। जिस पर गोकू बोलता है कि साइतामा की स्ट्रेंथ पहले से ओवर पावर थी और उसने अभी फिलहाल में की कंट्रोल करना भी सीख लिया है, तो सोचो अगर वो की कंट्रोल को मास्टर कर ले तो वो कितना पावरफुल हो सकता है, इसलिए मैंने उसको की कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से अब वो बन चुका है सुपर साइतामा। और तभी हमें साइतामा का एक अलग फॉर्म दिखाई जाता है जो कि होता है साइतामा अगर सैयन की ट्रेनिंग लेता तो वो कितना पावरफुल होता। और अब फाइनली साइतामा सैयन की ट्रेनिंग लेके बन चुका है सुपर साइतामा। और तुरंत से ब्लैक फ्रीजा अपने पावर्स को बढ़ा के सीधा साइतामा पर क्लोज इन करता है और अब साइतामा भी कंसंट्रेट कर रहा होता है, पर तुरंत से ब्लैक फ्रीजा साइतामा के पास आके उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके से साइतामा दूर जाके गिरता है। और तभी ब्लैक फ्रीजा और साइतामा क्लोज आके एक दूसरे पर लगातार पंच करते हैं। तभी ब्लैक फ्रीजा साइतामा पर एक जोरदार किक मारता है, जिसके बाद तुरंत से साइतामा फ्रीजा का पैर पकड़ लेता है और उसे भी नीचे गिरा देता है। और फिर फ्रीजा किक मारता है और सीधा पावर चार्ज करके, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होती है। और अब गोकू बोलता है कि शुक्र है उसने काइकेन टेक्निक सीख लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अब वेजिटा ये सुन के शॉक हो जाता है और इधर ब्लैक फ्रीजा लगातार अटैक्स करता है साइतामा पर और उसको एक जोरदार ब्लास्ट करता है और तुरंत से वो एक हैवी पंच मारता है। और अब फाइनली फ्रीजा, जिसके बाद फाइनली फ्रीजा ये बोलता है कि क्या ये किस चीज का बना है और अगर ऐसे रहा तो मेरा सारा स्टेमिना और पावर खत्म हो जाएगा। और अब साइतामा सीधा खड़े हो जाता है और बोलता है कि वाओ गोकू, तुमने सही कहा था, ये छोटा बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब ये सुनते ही फ्रीजा पूरी तरह से रेज में आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपने आप को पावरफुल समझते हो, तो अब देखते हैं क्या तुम बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाओगे। और दोनों वेजिटा और गोकू ये सुनकर शॉक में बोलते हैं कि क्या ये पूरे अर्थ को उड़ाने वाला है। पर तभी साइतामा फ्रीजा के पावर अप को एक एक में डिफ्लेक्ट कर देता है और फ्रीजा पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसके से फ्रीजा पूरी तरह से ह्यूमिलेट होकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अब तुरंत साइतामा पावर अप करता है, जिसकी वजह से साइतामा के आसपास रेड ऑरा आ जाता है और ये देखकर फ्रीजा इस टेक्निक को पहचान जाता है और फ्रीजा बोलता है कि ये तो काइकेन टेक्निक है जो गोकू यूज करता है। जिसके बाद फ्रीजा साइतामा से बोलता है कि तुम और कितने पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे, और सीधा आगे बढ़ता है। पर तभी साइतामा फ्रीजा के पूंछ को पकड़ लेता है। पर तभी फ्रीजा एक जोरदार पावर अप करता है, पर साइतामा उसको अपने मुंह से काट कर डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से पूरा का पूरा अर्थ सेपरेट हो जाता है। और तुरंत से साइतामा एक जोरदार एक्सप्लोजन पंच मारता है, जिसकी वजह से ब्लैक फ्रीजा लिटरली स्पेस में पहुंच जाता है। और अब ये पंच की पावर देखकर वेजिटा और गोकू दोनों के दोनों और ज्यादा शॉक हो जाते हैं साइतामा पर। और अब तुरंत से फ्रीजा एक प्लेनेट को पोजेस करके साइतामा पर अटैक करता है, जिस पर तुरंत साइतामा अपनी एक छोटी सी उंगली से पूरा का पूरे प्लेनेट को एक ही उंगली से उड़ा देता है। और अब तुरंत से साइतामा फ्रीजा के क्लोज आके उस पर एक हाइपर स्पीड मूवमेंट करके बोलता है कि ओमनी डिस्ट्रक्शन सुपर सीरियस पंच विद इनफाइनाइट कायोकिन। और ये पंच अटैक करते ही फ्रीजा के आसपास हजारों पंच आ जाती है और फ्रीजा की मूवमेंट पूरी तरह से स्लो हो जाती है। और अब जैसे ही साइतामा की वो पंच फ्रीजा पर क्रैश होती है, उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही इरेज हो जाता है उस पंच के इम्पैक्ट से, जिसकी वजह से पूरे के पूरे स्पेस में सिर्फ अकेला साइतामा बचा होता है। जिसके बाद साइतामा को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से पैनिक और शॉक हो जाता है। और जैसे साइतामा शॉक और पैनिक हो जाता है, पर तभी अचानक से साइतामा की नींद खुल जाती है और ये देखकर साइतामा शॉक में बोलता है कि क्या
ये एक सपना था जिसकी वजह से साइतामा बोलता है कि शायद से आजकल मैं बहुत ज्यादा ड्रैगन बॉल की मांगा पढ़ रहा हूँ। और इसी के साथ ये वाली स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है और ये एक पूरी तरह से सपना था साइतामा का जो कि साइतामा के माइंड में चल रहा था। तो इसी के साथ साइतामा एंटर इन ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का मांगा यहीं पे खत्म होती है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना आगे के पार्ट्स के लिए।